साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, अभी पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई सारे छात्र नेता और छात्र भूख हड़ताल पर हैं। जैसे अमन है, जानवी राय हैं, ये सब भूख हड़ताल पर हैं। बस इस बात की है कि चाहे हम रहे या ना रहे इस दुनिया में, चाहे अमन हो या ना हो, ये जो क्रांति की शुरुआत, बिहार की शिक्षा को बचाने की शुरुआत की मुहिम जो हम और अमन ने छेड़ी है और तमाम बिहार के बच्चों ने छेड़ी है, उस मुहिम को रुकने नहीं देना है। अपनी मांगों को लेकर अभी कई सारे छात्रों ने और घोषणा कर दिया कि भाई हम भी अब भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। उधर छात्र नेता दिलीप हैं। सभी का मुद्दा एक ही है कि भाई एग्ज़ाम में पारदर्शिता आए, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, और जो एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, जैसे 70वीं बीपीएससी, उसको रद्द किया जाए। बिहार पुलिस और दरोगा के एग्ज़ाम में आंसर की नहीं दिया जाता है, ना ही क्वेश्चन पेपर लाने दिया जाता है। बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि मैंने जो सवाल बनाए थे उसमें किस सवाल के जवाब सही आए और किसके गलत आए। चूँकि आंसर की जारी नहीं करते आप, जैसे एसएससी करती है, रेलवे करती है, तो क्यों नहीं? बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता तो होना चाहिए कि मैंने ये सवाल बनाया था, इसका सही जवाब क्या है और गलत जवाब क्या है। तो बिहार एसएससी का देख लीजिए। बिहार एसएससी एक बार जो 2014 में भर्ती आई, वो 2021 में जाकर कंप्लीट हुआ, यानी 7 साल बाद। अभी 2023 वाला 2026 अब बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बीपीएससी एडीओ की जो भर्ती आई, उसमें आपने देखा कि पेपर कैंसिल करना पड़ा। वो भी बच्चा जब विरोध किया तब कैंसिल हुआ, उसमें धांधली हुई थी। सब एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है। तो एग्ज़ाम की व्यवस्था बढ़िया बने, इसके लिए आप ही लोग को जगना होगा। नेताओं के बयान देख लीजिए। अभी बीपीएससी टीआरई 4 की जो भर्ती दिया है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आप 3 लाख से अधिक शिक्षक की भर्ती करते हैं, और अभी आप 32,000 कह रहे हैं कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि अब मेंस लाएंगे तब एक योग्य शिक्षक मिलेगा। तो 3 लाख जो तुमने भर्ती किया रे अभागा, वो तो बेकार है ना, वो तो योग्य शिक्षक नहीं ना है। तो क्या उन सब का अब तुम मेंस लोगे या उन सभी को बर्खास्त करोगे? तुम जो भर्तियां तुमने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से किया शिक्षकों की, 3 लाख से अधिक शिक्षक की जो भर्ती हुई, तुम कहते हो कि जब हम मेंस लेंगे अब प्री के साथ तभी योग्य शिक्षक मिलेगा। शिक्षा मंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो 3 लाख को अब तो बर्खास्त करोगे आप, वो तो योग्य नहीं है ना। और जब वो शिक्षक योग्य नहीं है तो फिर 32,000 ही सिर्फ योग्य शिक्षक रह के क्या कर लेगा बिहार में? 3 लाख तो पढ़ाने वाले नहीं है तुम्हारे हिसाब से। कैसे कैसे लोगों ने यहां पर शिक्षा मंत्री बनाया, चुना। आप वोट डालते हो जब जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, मुर्गा भात के आधार पर, तो इस आधार पर ही आपको ऐसे नेतृत्वकर्ता मिलेंगे आपके बिहार के, तो करवाइए। और साथियों, ये जो लड़ाई है सिर्फ एक छात्र का नहीं है, सिर्फ जानवी राय का नहीं है, सिर्फ ये अमन का नहीं है, सिर्फ दिलीप का नहीं है, या किसी विशेष टीचर का नहीं है। ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है। आप तमाम छात्र इस आंदोलन में शामिल होइए, आंदोलन को बड़ा करिए, तभी पूरे देश का जो नेशनल मीडिया है उसकी नज़रें यहाँ जाएगी। और जब तक ये चीज़ें पूरे देश में हाईलाइट नहीं होता है, सरकार जगने वाली नहीं है। सरकार को जगाइए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हम हिंसावादी नहीं होंगे। अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम सरकार को अपनी बात को मनवाएंगे कि भैया व्यवस्था बढ़िया हो, ताकि मौका सबको बराबर मिले। इस मुहिम में जितने भी लोगों से, जहाँ से जो हो पाता है, चूँकि ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। बेहतर व्यवस्था बनेगी तो सबके लिए होगी। और जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए उन सब की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों में आप अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए, जैसे हो सके इसमें शामिल होइए और सब लोग आंदोलन को बड़ा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।